Hello, good morning all of you. Our chapter is separation of substances. As you all know that we have already started our chapter, okay, and in our last class we have studied about why we need of separation. ठीक है, तो इन substances को mixture से separate करने की need हमें क्यों होती है ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं. ओके, एंड वी ऑल्सो हैव स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मिक्सचर. ओके, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में अपन ने बात किया था. ओके, एंड देन वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक दैट इज़ मेथड्स ऑफ सेपरेशन. और मेथड्स ऑफ सेपरेशन में अपन बात कर चुके हैं. अपना जो फर्स्ट मेथड था, ओके, वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक दैट इज़ मेथड्स ऑफ सेपरेशंस. Okay, methods of separation, and we also have study about hand picking. जो hand picking method है वो अपन पहले स्टडी कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी अपन ने बात की थी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट शीविंग. ओके, तो शीविंग की ये जो प्रोसेस है इसके बारे में भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ओके, अंडरस्टैंड. तो हैंड पिकिंग में अपन ने देखा था कि कोई भी अपने पास में मिक्सचर जो है उससे आप क्या कर सकते हो, हैंड से इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव कर सकते हो. तो ये जो अपनी प्रोसेस हो जाएगी उसको तो अपन क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग कहेंगे. और शीविंग का अपन ने ये देखा था कि अपने पास में क्या होती है, शीव होती है, इट मीन्स छलनी होती है, जिससे आप क्या करते हो कि जो भी आपका सब्सटेंस है उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है उस सब्सटेंस से. जैसे अपना ये सब्सटेंस है तो इसमें क्या होता है, सी से आप क्या करते हो कि जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है ना उनकी साइज़ क्या होती है, इस सब्सटेंस से स्मॉल होती है. और उससे क्या होता है कि शीव के जो भी स्मॉल पोर्स होते हैं उन पोर्स में से क्या होती है वो इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है और अपना जो भी सब्सटेंस है वो उसमें रिमेन रह जाता है. और इस तरह से करके आप सीविंग की प्रोसेस से क्या कर सकते हो, शीड को, ग्रेन्स को आप सेपरेट कर सकते हो या फिर अपने सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हो. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज थ्रेसिंग. नेक्स्ट अपनी जो मेथड है सेपरेशन का वो क्या हो जाता है, थ्रेसिंग. तो देखो थ्रेसिंग आप किसको कहोगे, सो आपने देखा होगा व्हीट एंड राइस के बारे में आपने देखा होगा, स्टडी किया होगा या प्लांट को देखा होगा. तो इसमें अपने लिए यूज़फुल तो क्या होते हैं, ये सिर्फ ग्रैन्स होते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि इनका जो शीड होता है वो ही सिर्फ आपके लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है. बट आप जानते हो कि इसका प्लांट तो पूरा ही होता है. ठीक है, पूरा प्लांट जो है उस पर पूरा प्लांट ग्रो होने के बाद ही क्या करता है, अपने को ये शीड है वो मिलता है. तो थ्रेसिंग की जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो इसके पूरा जो प्लांट होता है लीव्स भी होती है इसमें. ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, इनकी लीव्स भी होती है. ओके, तो ये जो लीव्स हो गई अपनी, ओके, रूट होती है, प्लांट होता है, तो ये होल प्लांट इसमें आता है. ठीक है, बट अपने को चाहिए क्या होता है, सिर्फ शीड चाहिए होता है. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि ये जो शीड है अपना, इस शीड को अपन क्या करते हैं, इस पूरे प्लांट से सेपरेट करते हैं. तो इस पूरे प्लांट से शीड को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसी को अपन क्या कहेंगे, थ्रेसिंग कहेंगे. ठीक है, और ये जो प्रोसेस है अपना जो एंशियंट टाइम था तो उसमें तो क्या किया जाता था कि ये जो अपना प्लांट है, शीड का हो या फिर वीट का हो, इनका एक बंडल बना लिया जाता था. फिर इनको एक साथ में जो अपना फोर्स होता है उस पर इनको मारा जाता था. ठीक है, इनको बीट किया जाता था, जिससे क्या होता था कि जो ग्रैन्स हैं वो टूट के साइड में हो जाते थे और ये बाकी का प्लांट जो है वो अलग से इसमें सेपरेट हो जाता था. बट आजकल क्या होता है, थ्रेसिंग के लिए मशीन्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं. ठीक है, तो ये अपनी प्रोसेस जो है वो तो क्या हो गई, थ्रेसिंग हो गई. और एंशियंट टाइम में एक अपना ये भी होता था कि इनको क्या कर लिया जाता था, इनको जैसे ही ये प्लांट वगैरह अपन ने हार्वेस्ट कर लिए इनको एक फोर्स पे फैला दिया जाता था. एंड फैलाने के बाद में क्या होता था कि इन पे जो भी अपने बुल वगैरह हैं उनको चलाया जाता था. एंड देन अपनी जो ग्रैन्स हैं वो इस पूरे प्लांट से सेपरेट हो जाती थी. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज, ये तो फिर क्या होगी प्रोसेस थ्रेसिंग की. नेक्स्ट अपने पास में क्या होगी, विनोविंग. ओके, विनोविंग. अब अपन ने क्या देखा, नेक्स्ट अपन ने देखा कि जो
विनोविंग है। अब अपन ने ये तो देखा कि अपन ने शीड को सेपरेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो अपन ने ये शीड इस प्लांट से सेपरेट किया है, तो इसमें क्या होता है, सीड प्लस कुछ चाफ इसमें बच जाता है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि स्मॉल पार्टिकल्स, पूरा जो हॉल प्लांट है वो तो इससे क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, बट इसके कुछ और पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस सीड से सीड में मिक्स होते हैं। तो कुछ अपने पास में सीड क्या होता है, बच जाता है, बट इसमें कुछ और इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे बच जाती है। देन अपन क्या करते हैं, विनोविंग करते हो। तो विनोविंग में क्या होता है, विनोविंग की प्रोसेस में अपन क्या करते हैं कि जो भी अपने पास में मतलब जो भी मिक्सचर है, उस मिक्सचर में क्या होते हैं, टू सब्सटेंस अपने पास में होते हैं। तो एक तो क्या होता है जिसका लाइट वेट होता है, और एक अपने पास में क्या होता है जिसका वेट हैवी होता है। तो लाइट वेट और हैवी वेट वाले सब्सटेंस को अगर अपने को सेपरेट करना है तो अपन किस मेथड का यूज़ करेंगे, विनोविंग। अब ये होता इस तरह से है कि जैसे अपने पास में क्या हो गया, जैसे अपने पास में ये मिक्सचर है जिसमें एक अपने पास में हैवी और एक लाइट है। तो आप क्या करोगे, किसी एक कंटेनर में डाल के इस पूरे मिक्सचर को आप जो आपकी एयर है, एयर के साथ भी आप उसको क्या करोगे, इस तरह से इसको नीचे डाउन साइड में पॉर करोगे। तो जब आप इसको पॉर करोगे तो क्या होगा कि जो लाइटर पार्ट है वो तो इस तरह से फ्लो होके एयर के साथ भी, जैसे अगर अपन ने देखा कि एयर इस तरफ से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, तो अपन ये देखेंगे कि जो लाइट पार्ट है वो थोड़ा सा दूर जाके उसका हीप बन जाता है, ढेर बन जाता है। और जो आपका हैवी पार्ट है, ठीक है, जैसे ग्रेन्स अपनी हैवी पार्ट है और इनमें ये क्या हो जाता है, चाफ जो क्या हो गया, लाइट पार्ट है। तो चाफ तो एयर के साथ ब्लो होके ये साइड में आगे की तरफ जाके गिर जाते हैं। और नेक्स्ट आपका जो ग्रेन्स है वो क्या होते हैं, हैवी पार्ट होता है इस मिक्सचर का। तो यहाँ पे इनका पास में इस तरह से ढेर जो है वो बन जाता है, हीप बन जाता है। तो ये तो ग्रेन्स हो गई और यहाँ पे क्या हो गया, चाफ हो गया। तो इस तरह से टू सेपरेट इसके हीप जो है वो बन जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हेवी पार्ट है उससे लाइट सब्सटेंस को आप सेपरेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड। तो ये अपनी जो मेथड है वो क्या हो गया, विनोविंग का हो गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखो आप कर सकते हो, इसमें क्या करोगे, जैसे आपको करना ये है कि जैसे आपको एक प्लेट लेनी है, उस प्लेट में आपको क्या करना है कि जो पेपर है उसके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स डाल के आपको प्लेट में डाल लेना, और कुछ स्टोन पार्टिकल आपको डाल लेना है या फिर सैंड पार्टिकल, आप उसको उनको अच्छे से मिक्स कर लेना। एंड देन आप इस तरह से जब आप उसको ऐसे डालोगे नीचे, तो आप देखोगे कि जो स्टोन पार्टिकल है, क्योंकि वो हेवी है, तो उसका तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास में उसका एक हीप बन जाता है, और जो आपके पेपर्स के जो पीसेज आपने लिए हैं वो एयर के साथ में फ्लो करके आपके दूर जाके गिर जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये अपना जो मेथड है वो क्या हो गया, विनोविंग का हो गया। तो अपना विनोविंग का जो प्रोसेस है आपने अपने हाउसेस पे भी देखा होगा। और जो चाक होता है उससे सीड को, अगर जो भी ग्रेन्स अपनी उनको सेपरेट करना होता है, तो अपन इस मेथड का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अंडरस्टैंड। ओके। और आप अपना ये क्या हो गया, फोर्थ मेथड ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट वी हैव इज मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट जो मेथड है अपना वो क्या हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जिसमें इट मीन्स मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ओके। सो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या हो गया, जिसमें मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। मैग्नेट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो ये जो सेपरेशन है वो क्या होता है, ये जो सेपरेशन है वो क्या होता है, इसमें ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे एक तो क्या हो जाता है, इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, प्लस ये मिक्सचर कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज का मिक्सचर हो जाता है। एक क्या हो गया, इसमें नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है। एक तो हो गया मैग्नेटिक सब्सटेंस और एक क्या हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऐसा कोई भी मिक्सचर अपने पास में है जिसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो उसमें आप इस तरह का जो भी मिक्सचर है उससे आप मैग्नेट को सेपरेट कर सकते हो और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को भी आप सेपरेट कर सकते हो। कैसे आप करोगे, अपने पास में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ले सकते हो बहुत एक बड़ी आपने मैग्नेट ले ली, या फिर आप बोल सकते हो पावरफुल मैग्नेट का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके। सो अपने पास में ये क्या हो गई, पावरफुल मैग्नेट है। इसमें अपने पास अपन क्या करेंगे, जो भी अपना मिक्सचर है उस मिक्सचर को इस तरफ यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पॉर करेंगे। यहाँ पे जैसे ही अपन ने डाला तो ये क्या करेगी,
इस तरह से ये क्या कर रही है, राउंड कर रही है। देन आप क्या करोगे कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये क्या हो गया आपका पावरफुल मैग्नेट है, तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो तो क्या हो जाएंगे, इस पर स्टिक हो जाते हैं इस तरह से, और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो इस तरह से इसमें अलग चले जाएंगे। तो ये जो सब्सटेंस है इनका हीप इधर बन जाता है और इनका हीप क्या होता है, इस तरफ बन जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से इसको सेपरेट कर सकते हो। ओके, और इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करेंगे, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपकी जो सैंड है, ओके, आपके पास में क्या है, मैग्नेट है, और मैग्नेट को आप क्या करोगे, जो सैंड है उसमें अच्छे से आप स्टीर करोगे, अच्छे से उसको घुमाओगे, तो आप ये देखोगे कि कुछ पार्टिकल्स जो आपकी जो मैग्नेट है उसमें चिपक जाते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स इस मैग्नेट को चिपक जाते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गए, मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए, या फिर आप बोल सकते हो आयरन फिलिंग, क्योंकि मोस्टली आप क्या करते हो, जो भी सैंड है उसमें जब आप अपनी मैग्नेट को घुमाओगे उसमें, तो क्या हो जाएगा, जो भी आयरन फिलिंग है वो उस पर चिपक जाएंगे। तो आप क्या करोगे, उन आयरन फिलिंग को आपने क्या किया है, सैंड से सेपरेट किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आयरन फिलिंग तो क्या हो गए, मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, और जो सैंड है, ठीक है, जो इसमें चिपक के नहीं आई है वो आपका क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज हो गया। अब ये जो मेथड होता है इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो जो भी आपके जो बड़े बड़े ढेर होते हैं गार्बेज के, ठीक है, तो गार्बेज में से क्या होता है कि जो भी आयरन फिलिंग्स होते हैं, या फिर आप यूँ बोल सकते हो कि जो भी आयरन आपका मेटल होता है, आयरन के बड़े बड़े जो भी आयरन होता है, उस आयरन को बहुत बड़े बड़े जो गार्बेज के हीप्स होते हैं उसमें से आयरन को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। तो ये अपना जो मेथड है वो कैसा हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से सेपरेट कर लेते हो। ओके, इसका अपन ने एक एक्सपेरिमेंट आप ये अपने हाउसेज में भी कर सकते हो। एक मैग्नेट लोगे, उसको अच्छे से आपकी जो सैंड है उसमें अच्छे से घुमाओगे, तो आप ये देखोगे कि सैंड पे क्या चिपक जाता है, आयरन फिलिंग, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना जो मेथड है वो क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब ये कौन सा मेथड है, सो next we have is sedimentation and decantation। ओके, तो ये अपना जो मेथड है वो क्या होता है कि इसमें आप उसी सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हो जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, सो इनसॉल्युबल इन वाटर, उस सब्सटेंस को आप यहाँ से सेपरेट कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। तो ये जो सेडिमेंटेशन है इसमें क्या होता है, जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, वाटर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, वाटर हो गया, दिस इज़ वाटर, और इस वाटर में मैंने प्लस क्या ऐड कर लिया, सैंड, ठीक है। तो आप ये देखते हो कि जैसे आप वाटर में सैंड को मिक्स करोगे तो कुछ देर तक तो आपको ये लगेगा कि ये जो सैंड है वो क्या हो रही है, इस वाटर में मिक्स हो रही है, इसमें डिज़ोल्व हो रही है। एंड देन जब आप आफ्टर फॉर सम टाइम इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हो तो क्या होता है इसमें, जब आप इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हो तो क्या होता है कि इसमें ये अच्छे से क्या होगा कि ये यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो जो भी सैंड होती है आपकी वो तो इसके बॉटम में सेटल हो जाती है, एंड देन वाटर जो है वो आपका इसके सरफेस पे आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सैंड क्या हो गई, इसके बॉटम में आ गई, और वाटर जो है वो इसके सरफेस के ऊपर आ गया। तो इस तरह से इनका सेट होने की जो प्रोसेस है वो अपनी क्या हो गई, सेडिमेंटेशन। और ये इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो चीज़ वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती उसी को सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। और अगर कोई चीज़ अगर वाटर में डिज़ोल्व हो रही है तो वहाँ पे आप इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, सो एग्जाम्पल अपन ने ले लिया वाटर एंड सैंड का, और क्या हो गया है
कि अगर कोई भी सब्सटेंस है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, वो क्या करता है आफ्टर सम टाइम वो क्या करता है, उसके बॉटम में सेटल हो जाता है। और ये जो प्रोसेस हो गई, ये क्या हो गई, डिकेंटेशन हो गई। एंड देन अपन क्या करते हैं, अपन क्या करेंगे, एक नेक्स्ट कंटेनर इस तरह से अपन लेंगे और इस कंटेनर में अपन क्या करेंगे कि ये जो भी अपना वाटर है या फिर कोई और कंटेनर यहाँ पे हो सकता है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसमें पॉर कर लेंगे, ओके, बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा स्टीर कर दोगे तो वापस ये इसके अंदर से इसमें क्या हो जाएगी, वाटर में ये मिक्स हो जाएगी। बट आपको क्या करना है, इसको अनडिस्टर्ब्ड ही रहने देना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जिससे क्या होगा कि वाटर जो है वो तो इस नेक्स्ट कंटेनर में आप इसको पॉर कर सकते हो, बट आपकी जो सैंड है वो अभी भी कहाँ पे है, इसके बॉटम में ही है, ठीक है। और इस तरह से आपने क्या किया, इस वाटर को इस सैंड से सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो इस सैंड का इसके बॉटम में सेट होने की जो प्रोसेस है वो तो अपनी क्या हो गई, सेडिमेंटेशन हो गई। और नेक्स्ट कंटेनर में आपने वाटर को सेपरेट किया, ये प्रोसेस कैसी प्रोसेस हो गई आपकी, डिकेंटेशन। सो दिस इज नाउन एज डिकेंटेशन, ये क्या हो गई, डिकेंटेशन। तो इस तरह से सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन की जो प्रोसेस है वो सेपरेट होती है, ओके। तो अगर आपका ये जो नेक्स्ट कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस डिकेंटेशन हो गई और जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसके बॉटम में सेटल डाउन होने की प्रोसेस क्या हो गई, sedimentation. Okay, so I hope you guys understand about thrashing, winnowing, magnetic separation and sedimentation. Okay, so enough for today. Our further chapter we will discuss in our next class. Thank you.